वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। इम्यूनिटी चैप्टर से प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गन्स ऑफ इम्यूनिटी क्या होते हैं और क्या रोल है इम्यूनिटी का। आप जाके चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इम्यून सेल्स की क्या टाइप्स होती हैं और उनका क्या फंक्शन, क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। देखिए, WBCs यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हमारी इम्यूनिटी और यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को बहुत सी डिजीज़ और बाहर से आने वाले फॉरेन इन्वेडर्स या हार्मफुल आप कह लें एजेंट्स के ख़िलाफ़ काम करता है। WBCs जो हैं ये 3 टाइप्स की होती हैं, जिनमें के ग्रेन्युलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स होते हैं। इन्हीं तीनों को डिटेल से हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्म है ये ग्रेन्युलर यानी कि दानेदार होता है और इसमें डिफरेंट शेप्स के जो है वो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ग्रेन्युलोसाइट्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें की हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एजिनोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? ये फौरी तौर पे इंजेस्ट कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और उन्हें किल कर देते हैं फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स ह्यूमन बॉडी को डिफेंड करते हैं कुछ ख़ास किस्म के एलर्जी क्रिएट करने वाले एजेंट्स से, कुछ पैथोजन से और कुछ ख़ास किस्म के पैरासाइट से। बेसोफिल्स ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि हमारी ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है और ब्लड क्लॉट्स को भी बनने से रोकता है, यानी अननेसेसरी ब्लड क्लॉट्स बनने से रोकता है। फिर हैं एजिनोफिल्स। एजिनोफिल्स हमारी बॉडी को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किसके अगेंस्ट? पैरासाइट्स के अगेंस्ट, एलर्जेंस के अगेंस्ट, जो बाहर से आने वाले हाइजीनिक या हार्मफुल बैक्टीरिया है उनके अगेंस्ट। और उसके बाद में बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ द इम्यून सेल्स की, विच आर द मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट टाइप है हमारे वाइट ब्लड सेल्स की, और ये टिपिकली हमारी ब्लड में 1 से 3 दिन तक माइग्रेट करने से पहले जो है वो मूव करता है। फिर जैसे ही ये हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचता है, वहाँ पे ये मैक्रोफेजेस की शक्ल इख्तियार कर लेता है और डेंड्रिटिक सेल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर है मैक्रोफेज। अब मैक्रोफेज क्या चीज़ है? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि ख़ास किस्म की डिटेक्शन में इन्वॉल्व है कि बाहर से किस किस्म के हार्मफुल बैक्टीरियाज या दूसरे हार्मफुल एजेंट्स बॉडी में आ गए हैं। डेंड्रिटिक सेल्स जो है ये इंस्ट्रक्ट करते हैं टी सेल्स को कि आपने किस चीज़ पर अटैक करना है, और इन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। ये ख़ास किस्म के सेल्स हैं जो कि स्पेशलाइज किए गए हैं ताकि ये एंटीजन्स को ना सिर्फ पकड़ लें, दबा लें, बल्कि इसको डिस्प्ले करें। लिम्फोसाइट्स के पास की भी इसकी पहचान करो, ये ख़तरनाक सेल है। अब लिम्फोसाइट्स क्या हैं? ये भी हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में वायरसेस और बैक्टीरियाज के ख़िलाफ़ लड़ने में हेल्प करता है, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को याद रखने में मदद देता है कि कौन सा एंटीजन अंदर आया था हमारी बॉडी में हार्म को क्रिएट करने, हमें हार्म पहुंचाने। और आगे ये लिम्फोसाइट भी मज़ीद 3 टाइप्स के हैं, जिनमें सबसे पहले हैं NK सेल्स। NK यानी कि नेचुरल किलर सेल्स। ये हमारे ब्लड में और हमारे लिम्फ में पाए जाते हैं, और ये जितने भी हमारी जो ख़राब सेल्स हैं बॉडी के अंदर, इन्फेक्टेड सेल्स हैं, डिजीज्ड सेल्स हैं, जैसे कि कैंसर सेल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। न्यूट्रल किलर सेल्स जो हैं ये हमारी बोन मैरो में डेवलप होते हैं, हमारे लिम्फ नोड्स, थाइमस, लीवर और यूट्रस में बनते हैं। फिर आ जाते हैं हमारे पास बी सेल्स। ये ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं जो कि हमारी बोन मैरो में ही बनते भी हैं और मैच्योर भी होते हैं, और जब इम्यून सिस्टम डिटेक्ट करता है किसी भी हार्मफुल एंटीजन को, तो ये बी सेल्स ऐसी ख़ास एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं जो कि उस पैथोजन के ख़िलाफ़ काम करती है, उसे रोकती है हमला करने से। और एक्टिवेटेड बी सेल्स जो हैं इनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी बी सेल्स में। अब ये प्लाज्मा सेल्स ये जो हैं ये बी सेल्स से डेवलप करते हैं और ख़ास किस्म के इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में क्रिएट करने में मददगार साबित होते हैं। और जो मेमोरी बी सेल्स हैं ये जो हैं वो एंटीजन्स को एनकाउंटर करने के बाद, उनके साथ लड़ने के बाद मज़ीद आगे जो है वो इस चीज़ को याद रखने में हेल्प करते हैं कि ये नुकसानदेह एंटीजन हमारी बॉडी में आया था, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी को दोबारा भी क्रिएट करना पड़ सकता है। फिर आ जाते हैं टी सेल्स। ये ऐसे लिम्फोसाइट्स हैं जो कि हमारे बोन मैरो में बनना शुरू होते हैं, लेकिन फिर थाइमस में जाके मेच्योर होते हैं और उसके बाद जितने भी हमारे लिम्फ नोड्स हैं उन सब में ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं।
हैं। टी सेल्स जो हैं ये एक्टिवेशन जब इनकी स्टार्ट हो जाती है हमारी बॉडी में मेच्योर हो जाने के बाद, तो इनकी भी मज़ीद आगे 4 किस्म की टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं अभी देख लेते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। इन सेल्स का काम है कि जितने भी सेल्स वायरस की वजह से इन्फेक्ट हुए हैं उन सबको किल करना है इन्होंने। फिर है हेल्पर टी सेल्स। ये स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स हैं जो कि दूसरे टी और बी सेल्स को अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी से आप याद रख लें कि ये जितने भी सेल्स हैं ये लॉन्ग लिव्ड होते हैं और ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एक लॉन्ग टर्म तक, देर पा तक, कि अगर कोई सेम एंटीजन जिनसे पहले बॉडी लड़ चुकी है एंटीबॉडी बनाकर उसको याद रखे, ताकि दोबारा अगर वो एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाए तो उसके ख़िलाफ़ आसानी से जो है वो लड़ा जा सके और बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। और लास्ट में आ जाता है सप्रेसर टी सेल। देखिए इन्फेक्शन के साथ लड़ लेने के बाद अब देखिए फ़ौजी क्या करते हैं, लड़ते तो नहीं रहते ना, जब मसला ख़त्म हो जाता है तो उनकी भी लड़ाई ख़त्म हो जाती है। तो सप्रेसर टी सेल्स का भी यही काम है। ये सेल्स मेक श्योर करते हैं कि जो भी ख़तरनाक हमारे बॉडी में मटेरियल आया था उससे अब लड़ाई हो चुकी है, उसको ख़त्म किया जा चुका है बॉडी में से। अब मज़ीद जो है वो हमें अपना डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करके एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सप्रेस कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम को, उसे बता देता है कि अब शट डाउन हो जाओ, बंद कर दो लड़ाई को, क्योंकि मज़ीद हमारे पास कोई दुश्मन नहीं है जिससे कि मारना है। ये सारी टाइप्स हैं, इनको आपने याद रखना है। इनको आप लिख के याद करेंगे तो ईज़िली याद हो जाएंगी आपको। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ यस तो इसे लाइक कर दें और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।